इस शादी में सबसे मुश्किल काम तो दूल्हा दुल्हन को इस शादी के लिए मनाना है। मुझे आकाश की यादों से कोई जुदा नहीं कर सकता। अंगना हमेशा से आकाश की थी, है और रहेगी। ये सब बात करने से पहले आपने मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा? पापा, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। सौम्य, मेरा दरवाजा खोलो। अंगना खोलो दरवाजा। मेरा दरवाजा खोलो। अंगना खोलो दरवाजा। अंगना। अंगना, जिंदगी बहुत लंबी होती, लेकिन अगर एक हमसफर साथ हो तो आसान भी हो जाती। शायद तुमने आईने में अपने आप को ठीक तरह से देखा नहीं है। मैंने तुम्हारी आंखों में वो सूनापन, वो अकेलापन महसूस किया। बेटा, दरवाजा तो खोलो। कुदरत भी तुझे ये इशारा करे, खुशियों की घड़ी तेरे द्वारे खड़ी। हर रंग है फीका इधर भी, एक साथी छूटा उधर भी। हर रंग है फीका इधर भी, एक साथी छूटा उधर भी। दोस्ती का दिया तुम जला कर संग संग चलो, दोनों चलो, संग संग चलो, दोनों चलो, संग संग चलो, दोनों चलो, संग संग चलो। मेरा कोट कहाँ रह गया? सौम्या, जी ले इस्त्री करके लाई। थैंक यू मैम, मैं यही ढूंढ रहा था कब से। अब मेरी वॉच कहाँ रह गई? एक मिनट, मैं जरा देखता हूँ। सौम्या, ये रही घड़ी, ड्रॉअर में रखी थी तुमने। सौम्या बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? प्लीज माँ, आप लोग मेरे साथ प्लीज बच्चों की तरह बर्ताव मत करिए। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि आप और पापा क्या कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं बच्चा नहीं हूँ और मैं अपना ख्याल अकेले रख सकता हूँ, इसलिए प्लीज ऐसे मत करिए। मैंने कहा ना, मैं ये नहीं कर सकती। मैं कुसुम दीदी से भी कह चुकी हूँ। क्यों नहीं हो सकता अंगना? क्यों नहीं हो सकता? आकाश भी तो यही चाहता था ना। वो भी चाहता था कि तुम एक अच्छे जीवन साथी के साथ एक नई शुरुआत करो। जब विमल चंद जी अपने बेटे का रिश्ता लेके हमारे घर आए, तब हमें एहसास हुआ कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। अगर वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान भी होंगे, तब भी मैं ये शादी नहीं कर सकती। ठंडे दिमाग से सोचो बेटा,
क्या बुराई है उसमें? वो अच्छे परिवार से है, दिखने में अच्छा है, स्वभाव संस्कार सब अच्छे हैं, और ऊपर से वो दो बच्चे खुशी और मिलन तुमसे कितना प्यार करते हैं। मिलन और खुशी को मैं भी बहुत प्यार करती हूँ मम्मी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाके उनके पापा से शादी कर लूं। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं अपनी जिंदगी में आकाश की जगह किसी को नहीं दे सकती। समझ क्यों नहीं रहे आप मेरी बात? माँ, माँ, नहीं माँ, सॉरी माँ, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, माफ कर दीजिए। क्या ना माँ, मैं कल से बहुत परेशान हूँ, इसलिए। वैसे भी इस घर में कोई नाराज हो, दुखी हो, परेशान हो, सब मुझे ही सुनाकर चले जाते। ऐसी बातें मत करिए माँ। एक आप ही तो है जिससे मैं अपनी दिल की बात कर सकता हूँ, वरना कौन है मेरा माँ? मुझे माफ कर दीजिए। क्या ना माँ, मैं कल से सचमुच में बहुत परेशान हूं। आप तो जानती होगी पापा ने क्या किया। पापा जाकर मेरे रिश्ते की बात करके आ गए, मुझसे पूछे भी नहीं, मतलब मुझसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा उन्होंने। मुझे लगा कि आप भी मुझसे वही बात करने आई। तुम्हारे रिश्ते के बाद? किससे? आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता? नहीं, कुछ नहीं पता। वैसे भी कोई मुझे कुछ बताता कहाँ है। हाँ, मुझे भी और बुरा लग रहा है। I'm really sorry। माँ, आपको मेरी मदद करनी होगी। हाँ, आपको जाके पापा को समझाना होगा कि मुझे शादी नहीं करनी। ये तो बहुत ही अच्छा सोचा है उन्होंने। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरे बेटे का घर बस जाए। माँ, आप मेरी मदद करेंगी ना? आप पापा को समझाएंगी ना? हाँ हाँ, मैं समझाऊंगी उन्हें। जी। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं जिंदगी भर आकाश की यादों के साथ खुश रह सकती हूँ, पर मुझे ये शादी नहीं करनी। नहीं करनी मुझे ये शादी। जिद मत करो अंकल। तुम समझ क्यों नहीं पा रही हो? जब तक तुम्हारा घर फिर से ना बस जाए, तुम्हारी बहनें तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। अरे उनका भी अपना घर है, उन्हें अपने परिवार के बारे में सोचना है। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच सकती, कम से कम अपने बहनों के बारे में तो सोचो। आपने पहले मुझसे कभी कहा नहीं कि आप सौम्य की दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगा मैं पहले एक बार उससे बात कर लूं, उसके बाद तुम्हें बता दूंगा। आपने जो सोचा सही सोचा है। मैं भी सौम्य को समझाने की कोशिश करूंगी। नहीं नहीं देवी, तुम इसमें मत पड़ो। इस मामले को मैं ही संभालूंगा। तुम्हारा कुछ पता नहीं है कब किस बात पे तुम भावुक हो जाओ और फिर बात बनते बनते बिगड़ सकती है। तुम अपने बेटे की खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करो ना। चिराग और चारू से कहता हूं कि वो सौम्य को इस शादी के लिए मनाए। सौम्य के लिए उसके बड़े भैया और भाभी राम और सीता हैं, उनकी बात वो मान जाएगा। पर क्या चिराग और चारू इस शादी के लिए तैयार होंगे? मैं क्या करूं? एक माँ का दिल फिर भी यही चाहेगा ना कि उसके बेटे का घर बस जाए। ये क्या कह दिया तुमने कल्याणी?
बाकी दोनों बेटियों के लिए हम इस बेटी का बलिदान नहीं कर सकते हैं? और ये तो कोई कारण नहीं हुआ अंगना की शादी का। मैं जानती हूं मैंने जो कहा सही नहीं कहा। मैं कभी नहीं चाहती कि वो अपने बहनों के लिए कुर्बानी दे। मैं तो बस यही चाहती हूं कि अंगना हमेशा खुश रहे, फिर से उसका घर बस जाए। मुझे तो यही डर लग रहा है कि जब हम दोनों नहीं रहेंगे तो उसका साथ कौन देगा। धैर्य रखो कल्याणी, धैर्य रखो। जो तुम चाहती हो इस घर में हम सब भी वही चाहते हैं, लेकिन विवाह के लिए अंगना से जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। कल्याणी, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। इसमें हमें बहुत सोच समझकर और गंभीरता से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बाकी ईश्वर ने हमें अभी तक रास्ता दिखाया है, आगे भी दिखाएगा कल्याणी। क्या सौम्य की शादी? ये अचानक सौम्य की शादी की बात किसने छेड़ी? पापा देखो, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है अगर वो शादी कर लेते, पर मुझे नहीं लगता है सौम्य शादी करना चाहेगा। वो वैसे ही बहुत खुश है। तुम्हें ऐसा लगता है, मुझे नहीं। इसीलिए मैं उसकी शादी के लिए चिंता कर रहा हूं। पापा शादी तो ठीक है, पर रायचंद परिवार की बेटी के साथ शादी? I mean, वो लोग हमारे बिजनेस के सालों से राइवल रह चुके हैं, नाक में दम करके रखा हुआ है उन्होंने हमारा। और हम हमारे बेटे के लिए बहू ला रहे तो कहां से? उनके परिवार से। बड़े पापा अगर सौम्य की शादी करवानी ही है तो शहर में और भी बहुत बड़े बड़े परिवार हैं। रायचंद परिवार ही क्यों? लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग ने हार मान ली, हथियार डाल लिए? तुम तो हर बात पे यही कहते हो, लोग क्या कहेंगे। हम हार मान गए, हथियार डाल दिए। जीवन कोई युद्ध नहीं है कि हर समय हम लड़ाई और प्रतिस्पर्धा के बारे में सोचते रहे। जीवन में व्यापार के अलावा बहुत कुछ है। और मैं तो ये कहता हूं कि बुरा क्या है इस रिश्ते में। ठीक, रायचंद परिवार भले ही व्यापार में हमारे प्रतिस्पर्धी रहे हैं, लेकिन वो लोग भी संस्कारी लोग हैं। हमारे विचार उनसे मिलते हैं। और वैसे भी रिश्ते बनाते समय व्यापारिक नफा नुकसान नहीं देखा जाता, बल्कि गुण, स्वभाव और संस्कार देखने चाहिए। लेकिन पापा आप... बहू, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या सौम्य को नए सिरे से अपना जीवन शुरू नहीं करना चाहिए? वो कब तक ऐसे अकेला रहेगा? जी ठीक है, उसकी शादी होनी चाहिए, पर रायचंद परिवार के साथ ही क्यों? मुझे कोई बुराई नहीं दिखती, ना उस परिवार में और ना ही उस लड़की में। अगर आपको हमारी राय लेनी नहीं होती है तो हमसे डिस्कस क्यों करते हैं? तो करना है कीजिए ना। चिराग तो आजकल व्यापार के अलावा कुछ सोचते ही नहीं। बहू, तुम तो समझती हो, मैं ये जो कर रहा हूं सबकी भलाई के लिए कर रहा हूं ना। जी पिताजी। तुम सौम्य को समझा सकती हो, उसे इस शादी के लिए मना लो। बात करूंगी उससे। सौम्य की शादी तो ठीक है, पर अगर बच्चों के लिए नई माँ आई तो वो दोनों मुझसे दूर हो जाएंगे। और अगर अंगना आ गई तो कोई भी उन्हें मुझसे दूर जाने से नहीं रोक पाएगा।
आ गए सब? जी भाभी। कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा। मैंने चाय चढ़ा रखी, अभी लेकर आती हूँ। जी। भाभी सच में आपकी हाथ की गर्म चाय पीता होना तो सारे दिन की थकान उतर जाती है मेरी। भाभी वैसे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ पर है वो? हाँ बस अभी दूध पिलाए, अभी होमवर्क कर रहे हैं, रात का खाना तैयार है उनका। भाभी अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होता। कुछ नहीं होता सौम्य, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। वैसे भी कुछ ही दिन और फिर तुम्हारी बीवी आ जाएगी, चाय भी वही बनाएगी और बच्चों को भी वही संभालेगी। भाभी ये आप क्या कह रही हैं? सौम्य मैं जानती हूँ कि जीवन में पत्नी का महत्व कितना होता है, और ये शादी हो जाने से तुम्हारे जीवन में एक साथी आ जाएगी और बच्चों को माँ मिल जाएगी। ताई ताई होती है और माँ माँ होती है। मैं कुछ भी कर लूं, उनकी माँ तो नहीं बन सकती। भाभी अभी कैसी बातें कर रही हैं? सच कह रही हूँ सौम्य, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, इस बात को तो नहीं झुठला सकती ना कि मिलन और खुशी मेरे अपने बच्चे नहीं है। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए उनका ख्याल रख रही थी। हालांकि बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें संभालना कोई आसान काम नहीं होता है। बस मेरी यही चिंता है सौम्य की बच्चों की जो भी नई माँ है उनका सही से ख्याल रखें, उन्हें बहुत प्यार दे। बाकी मेरी चिंता मत करना तुम, मैं संभालू खुद को। दिन हो गए आकाश, और आप मुझसे मिलने भी नहीं आए। बहुत परेशान हूं मैं। सब लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं। आकाश, कम से कम आप ही मुझे समझाइए, मुझसे बात करिए। और अगर आप मुझसे बात नहीं कर सकते तो कोई इशारा कर दीजिए, मैं क्या करूं? हेलो फ्रेंड, मैं बोल रही हूँ खुशी। मिलू आपसे बात करना चाहता है। हेलो फ्रेंड, मुझे आपकी बात याद आ गया है। क्या मुझे कोई कहानी नहीं सुना रहा है? आप मुझे कहानी सुनाएगी ना? मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। लगता है फोन कट गया। क्या मम्मा भी बाकी लोगों की तरह कहानी नहीं सुनाएगी? लगता है मम्मा हमसे नाराज है।
काका, सबके सोने के बाद आप सोते हो? आपने देखा नहीं बच्चे फोन में बात कर रहे हैं? और आप तो हॉल में सोते हैं ना, तो आपको दिखा नहीं कॉर्डलेस फोन वहां से गायब है? माँ, अगर आपको पता था बच्चे फोन में बात करें तो आपने रोका क्यों नहीं? वो अंगना 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 क्या अंगना? मैं कौन अंगना? मैं किसी अंगना को नहीं जानता और ना जानना चाहता। शादी 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 नहीं करनी मुझे शादी। अगर इस घर में अगर मेरी शादी की बात हुई तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। बाजे माँ, देवी